नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वसतुम मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाम। साथियों, ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ भी आपको दो नंबर पूछेगा, दो में दो आपको लेना है। जो भी हमारे ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ऑल एग्जाम। ठीक है, जो भी हमारे प्यारे बालक बालिका इसको देखेंगे, ऑल एग्जाम के लिए उपयोगी है। इसमें भाई इसमें कुछ नियम भी लगता है। ठीक है, इसमें उपसर्ग का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें प्रत्यय का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हलंत का ध्यान रखना पड़ता है, बिंदी का ध्यान रखना पड़ता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब चीजों का इसमें व्याकरण में ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य बनता है। कभी प्रत्यय से फंसा लेगा, कभी उपसर्ग से फंसा लेगा, कभी एक वचन द्विवचन, कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में फंसा लेगा। तो हमने कुछ आपके लिए शुद्ध और अशुद्ध लगभग 30 शब्द आज लेकर के आए हैं आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। प्यारे, कुल मिलाकर के इसी प्रैक्टिस से ही इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम सही कर सकते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए उपयोगी होता है। लगभग हर परीक्षा में एक से दो क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन हर परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा में भी दो सवाल पूछता है, और जो अन्य हमारी परीक्षाएं हैं, टीटी है, सुपर टीटी है, आरओ है, एआरओ है, हर परीक्षाओं में यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन शुद्ध और अशुद्ध प्रश्नों के पूछता है। इस प्रकार से क्या है, पुराने बातों को भूल जाओ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है पुराने बातों को, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है, पुराने बातों को भूल जाओ। ठीक है, तो पुराने बातों को भूल जाओ। अब ये तो सही लग रहा है, ये इतना इतना तो सही लग रहा है, बातों को भूल जाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या शुद्ध क्या करना है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर पुराने है, यहाँ पर आपको पुरानी करना पड़ेगा। क्या करना सब पड़ेगा, पुरानी। ये वाला हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ये तो मान लीजिए बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ चीजें बहुत डीप में पूछ देता है, अभी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। अगर वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं आज आपको इस तरह से प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके शुद्ध और अशुद्ध वाक्य निश्चित ही नहीं गलत होंगे, मेरी गारंटी है। अगला हमारा है केवल दो केवल 100 रुपए मात्र की बात थी। केवल यहाँ पहले नहीं लगेगा, यहाँ पर हम मात्र लिख सकते हैं। केवल बीच में आ सकता है, किनारे बीच में आ सकता है, लेकिन केवल किसी भी वाक्य के पहले केवल का प्रयोग नहीं होता है, एक तो मान के चलिए। ठीक है, अगर होता भी है तो वह दूसरी परिस्थिति में होता है। ठीक है, यहाँ मात्र आ गया। ठीक है, मात्र 100 रुपए की बात थी, बाकी सारी चीजें सही हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदी है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बिंदी जो हमारे हलंत है, बिंदी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वाला वाक्य हमारा क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अगला हमारा है वह मुझे अपना शत्रुता समझता है। अब यहीं पर देखने से मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिल गया क्या, शत्रुता। क्या मिल गया, शत्रुता समझता है। तो वह मुझे अपना शत्रु समझता है। यहाँ पर यहीं पर एक कमी मिल गई ना, तो जब आप इसको अशुद्ध वाक्य को पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या है, वह मुझे वह मुझे अपना शत्रु समझता है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था, इता क्या है, प्रत्यय है ना। इता क्या है, प्रत्यय है। इता क्या है, प्रत्यय है। इसी चीज को तो ध्यान देना है, इसी को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान नहीं देते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं। यहाँ देखो प्रत्यय का उपयोग हुआ है, प्रत्यय का यहाँ उपयोग हुआ है, और यहीं पर उपसर्ग का भी प्रयोग हो रहा है। कहीं कहीं उपसर्ग आता है और कहीं कहीं प्रत्यय आता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी जो हमारे शुद्ध वाक्य बनते और बिगड़ते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। अब यहाँ पर ता हमारा क्या है, ये हमारा ता क्या है, प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो वह मुझे अपना शत्रुता समझता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ता हमारा क्या है, प्रत्यय है, वह मुझे अपना शत्रु समझता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको समझना है। अगला हमारा है अब चल लेना चाहिए। अब चल लेना चाहिए, चल लेना नहीं होगा भाई, चल लेना नहीं होगा, क्या होगा, चल देना। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है भाई, अब चलना चाहिए या चल देना, अब चलना चाहिए। अभी जो ना है ये यहाँ से हट करके यहाँ आ गया। ठीक है, अब चलना चाहिए, अब चलना चाहिए, ये हमारा क्या होगा, शुद्ध हो गया। सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान, सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। अब इसको हमको शुद्ध करना है, कैसे शुद्ध करेंगे, तो सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान, सरकारी मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। इसमें हमको शब्द को इधर से उधर करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। यहाँ पर सिर्फ शब्दों का इधर से उधर हुआ है, ठीक है, इस शब्दों का इधर से उधर हुआ है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। सरकारी, ये जो सरकारी शब्द है यहाँ गया, सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है। यहाँ पर कोई उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं, सिर्फ शब्द का इधर से उधर हुआ है। अगला हमारा है दो दो चार होता है, दो दो चार होता है, दो दो चार तो होता ही है, ठीक है, लेकिन अब जो भी इसको हम शुद्ध करेंगे, यहाँ हम और का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? और का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? और का प्रयोग करेंगे। दो और दो, दो दो, दो दो चार होता है, लेकिन अगर इसको हम शुद्ध वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दो और दो चार होते हैं। अगला हमारा है गुड़ का स्वाद, गुड़ का स्वाद मधुर होता है, गुड़ का स्वाद मधुर मीठा होता है। अब मधुर शब्द है और मीठा शब्द है, भाई दो शब्द तो एक साथ नहीं प्रयोग होंगे। गुड़ का स्वाद मीठा होता है, ठीक है, गुड़ का स्वाद मीठा है, तो गुड़ का स्वाद तो मधुर और मीठा, चूंकि ये समानार्थी शब्द माने गए हैं, इसलिए गुड़ का स्वाद मीठा है। मोहन ने चिट्ठी लिखी, मोहन ने चिट्ठी यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? मोहन ने चिट्ठी लिखी। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात है। एक पुरुष एक पुरुष, यहाँ पर ध्यान दिया पहले, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, जा रही है नहीं, ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में, सॉरी, ये क्या है? स्त्रीलिंग में है, लेकिन एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं नहीं होगा, मैंने होगा, मैंने भोजन कर लिया है। इस प्रकार से ये बेसिक है। और यहाँ पर अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ रहा है, क्या है? रहा है, तो अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या है? पढ़ा रहे हैं, अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अगला हमारा है पुत्री पराया धन होती है, ठीक है, चूंकि पुत्री क्या है? स्त्रीलिंग है ना, ये पुत्री शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर पुत्री पराया धन होती है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, जो बचे हुए हमारे हैं यहाँ तक आ जाते हैं, अभी और हैं, ठीक है, यहाँ तक आ जाते हैं। चलो, दिख रहा होगा ना, यहाँ तक हम आ जाते हैं। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, है, तुम कुर्सी में नहीं, यहाँ पर है। देखो यहाँ पर कारक आ गया, क्या आ गया? कारक, कारक का भी प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या आ गया? कारक आ गया। तुम कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी, तुम तो कुर्सी में बैठे हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुर्सी पर है, कारक आ गया। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक, क्योंकि जब अनेक है तो अनेकों, ये क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। अब अनेक, तो इस प्रकार से यहाँ इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। अगला हमारा है सम्मेलन में कवित्री, ये कवित्री क्या है? अशुद्ध है, ये शब्द वही शुद्ध है, शुद्ध होता है कवयित्री, शुद्ध होता है कवयित्री, ये हमारा क्या है? ये शुद्ध है, ठीक है। तो क्या है? सम्मेलन में कवित्री, कवित्री सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ पर शब्द का भी इधर से उधर हुआ है, सम्मेलन में कवित्री, मतलब ये शब्द भी अशुद्ध था और कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, कृपया अवकाश देने की कृपा करें, अवकाश देने की कृपा करें, क्योंकि कृपया शब्द जो है ये इसका स्थान चेंज हुआ है, अवकाश देने की कृपा करें, कृपया अवकाश देने की, क्योंकि यहाँ भी कृपा है, ठीक है, यहाँ भी कृपा है और यहाँ कृपया है, तो दो कृपा तो एक साथ प्रयोग हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दो कृपा तो एक साथ प्रयोग हो नहीं सकते हैं, एक ही तो होगा, अवकाश देने की कृपा करें। दही खट्टी है, खट्टी नहीं होगा भाई, दही क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है? दही, ठीक है, दही खट्टी है, दही बहुत खट्टी है, दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है, क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग, दही क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, तो दही बहुत खट्टी है, बहुत शब्द क्या है? गलत है, ये अनावश्यक बीच में आ गया है, क्योंकि दही तो खट्टी होती है, बहुत से मतलब ही नहीं है, दही तो ऑलरेडी खट्टी होती है, दही खट्टी है, दही, सॉरी, स्त्रीलिंग शब्द है,
गलत हो गया था, ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। लिखने में गलत हो गया था प्यारे। ये दही बहुत खट्टी है, ये हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। ठीक है, शेर को देखकर के उसके प्राण सूख गए। आपके आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द क्या है? ये अशुद्ध लिखा है, क्योंकि यहाँ वा के ऊपर रा उड़ेगा, और जो ये ऐसे बना है, जो ऐसे बना है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वा के ऊपर रा उड़ेगा। ये आशीर्वाद क्या है? शुद्ध शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा प्यारे। ये क्या है? ये शुद्ध शब्द है। आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, आपके आशीर्वाद से मेरा काम, बाकी सब सेम है। आशीर्वाद क्या था? शुद्ध। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को, अरे मुझको कुछ नहीं मालूम भाई, मेरे को क्या है? मेरे को कोई शब्द थोड़ी है। मुझे, यहाँ पर देखो, मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, अगला है महादेवी वर्मा, हिंदी की प्रसिद्ध, ये भी कवित्री शुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, शुद्ध वाला ए होगा, ये शुद्ध है। ठीक है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। और यहाँ पर है परमात्मा के अनेकों नाम है, परमात्मा के अनेक नाम है भाई, अनेकों का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर अनेक नाम है, परमात्मा के अनेक नाम है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक फूल की माला लाओ, अरे एक फूल की माला क्या फूल, फूलों की माला लाओ भाई, क्या एक फूल की तो कोई माला होती नहीं है, सिंगल फूल की कोई माला होती है? फूलों की माला लाओ, क्योंकि माला में तो बहुत सारे फूल होते हैं। माला में 100 150 कितने उसमें फूल हो गए, उसकी कोई गिनती नहीं है। कृष्ण, कृष्णा नहीं हो, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, कृष्णा, ये ठीक है, ये कृष्णा नहीं होगा, कृष्ण होगा, यहाँ कृष्ण होगा, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, बाकी चीजें वही हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको भी और अच्छा दिखाई पड़ने लगे। बस यहाँ तक हो ही गया है, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। क्या है? 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, 5 रेलवे के, शब्द इधर से उधर होना है भाई, रेलवे के 5 कर्मचारी, देख लो, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। संतोष का फल मीठा होता है, ये संतोष क्या है? अशुद्ध शब्द है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये संतोष शब्द अशुद्ध है। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों नहीं, तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। इस प्रकार से यह काम 4 आदमी का है, अरे यह काम 4 आदमियों का है। आदमी क्या है? एक वचन हो गया ना, आदमी क्या होगा? एक वचन, एक वचन, आदमी एक वचन हो गया, क्योंकि यहाँ यह काम 4 आदमी का है। जब यहाँ 4 आदमी आ गए तो बहुवचन में हमको प्रयोग करना होगा ना, तो यहाँ यह काम 4 आदमियों का है। जब इसको हम आदमियों कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो, क्योंकि एक से ज्यादा है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? इसमें क्या अंतर है भाई? ये तो सेम है, ये सेम है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। अनेकों वाद, अनेकों बाद देख चुका हूं, अनेक नहीं, अनेक बार देख चुका हूं। अनेकों शब्द नहीं आएगा, अनेक, अनेकों बार देख, अगर अनेकों यहाँ आएगा तो फिर बाद नहीं आएगा, बार आएगा। अनेकों बार, अनेकों बार देख चुका हूं। उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी, उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी है, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया है। इस प्रकार से प्रयोग होगा। और आज मैं प्रातः काल के समय वहां गया, आज मैं प्रातः काल वहां गया, प्रातः काल के समय नहीं, क्योंकि जब आप प्रातः काल जा ही रहे हो उसमें समय का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रातः काल तो वैसे भी सुबह का समय होता है। तो प्रातः काल वहां गया, प्रातः काल के समय, प्रातः काल के समय ये अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आज मैं प्रातः काल वहां गया, आज मैं प्रातः काल वहां गया। प्यारे, इस प्रकार से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्यारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए निश्चित ही आप हमारे वीडियो पर आते रहेंगे, हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।